दोस्तों, आज बात होगी खत की। जो खत 500 वकीलों ने सीजीआई चंद्रचूड़ को लिखा और जिसमें कहा गया न्यायपालिका खतरे में है। कुछ ग्रुप न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने आपको दो मुद्दे बताए। अब जो 500 वकील हैं उनमें से 3 मेन वकीलों के मैं आपको नाम बताऊंगा। उस पर से आप समझ सकते हैं। आप समझ जाना कि ये खत किसके लिए लिखा गया है, किसके विरुद्ध में लिखा गया है। तो सबसे पहला जो नाम मैं बताना चाहूँगा आपको वो है हरीश साल्वे। जी हाँ, ये वही हरीश साल्वे है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई का पक्ष रखा था। ये वही हरीश साल्वे है जिनकी दूसरी शादी में ललित मोदी को पार्टी करते हुए देखा गया था। मैं दूसरा नाम लेना चाहूँगा आदिश अग्रवाल का। जी, ये भी वही शख्स है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराज़गी जताई थी इलेक्टोरल बॉन्ड पर। ये वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर राष्ट्रपति को खत लिखा था और कहा था कि आप इसमें दखल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप रोकिए। आप सुन सकते हैं, सोच समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। और तीसरा नाम है मनन मिश्रा का। जब बीजेपी ने अलवर लोकसभा सीट से भूपेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था, तब यही मनन मिश्रा ने कहा था कि देश भर के सभी वकीलों को इसका स्वागत करना चाहिए। देख लीजिए आप, आपके सामने है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि ये लोग सीधा सीधा दिख रहा है कि विपक्ष पर निशाना लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह बेल का उनका मसला हुआ उस पर निशाना लगा रहे हैं। और इनका जो सीधा निशाना था वो था काबिल सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल पर, क्योंकि उन्होंने ही एक बार सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मुझे अब इस न्याय पालिका पर भरोसा नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि अब बीजेपी वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में खत लिखवा रही है और बतला रही है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। मतलब अब तक हम न्यायपालिका के वकीलों के ऊपर भी भरोसा कर रहे थे, मगर अब ऐसा लगता है कि उन पर भी भरोसा नहीं रहा। दूसरी चीज, इस खत के सामने आते ही सबसे पहला जो ट्वीट आया था वो था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब आप भी सोच सकते हैं, अब तो सब कुछ क्लियर है। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक मणिपुर पर कोई ट्वीट नहीं किया। लद्दाख में बैठे हुए हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सोनम वांगचुक अभी तक 22, 23 या 24 दिन हो चुके हैं उन अनशन पर बैठे हुए, उनके ऊपर भी नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट नहीं। सोच सकते हैं कि जो खत लिखने वाले वकील थे ये किससे प्रेरित थे, किससे प्रभावित थे। फैसला आपके हाथ में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।